तो लंबे चुनावी घमासान और नतीजों के बाद देश में रविवार को नई सरकार ने आकार ले लिया। मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में ये लगातार तीसरा कार्यकाल है। हालांकि ये पहला मौका है जब पीएम मोदी मिलीजुली सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल, उनकी कैबिनेट में सहयोगी दलों के साथ साथ देश के लगभग हर वर्ग, हर क्षेत्र और समुदाय का प्रतिनिधित्व नजर आया है। एक नजर डालते हैं पीएम मोदी की कैबिनेट की खास बातों पर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। मोदी ऐसा करिश्मा करने वाले पंडित नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। देश में आज जितनी चर्चा इस बात की है, मोदी की नई कैबिनेट की खूबियों पर भी खूब बात हो रही है। मोदी 3.0 में शामिल मंत्रियों की अगर बात करें तो पूरी मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री मोदी सहित 71 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें से 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री हैं, जबकि 2019 में सिर्फ 57 मंत्री ही बनाए गए थे। मंत्री परिषद के गठन से पहले इस बात की खूब चर्चा थी कि सहयोगी दलों से कितने सांसदों को मंत्री परिषद में शामिल किया जाएगा और बीजेपी के कितने सांसद मंत्री बनने में कामयाब रहते हैं। तो एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के 240 सांसदों में पीएम मोदी सहित 61 सांसदों ने शपथ ली है। वहीं एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी 16 सीटों वाली टीडीपी के 2 सांसद मंत्री बनाए गए हैं। 12 सीटों वाली नीतीश की जेडीयू से भी 2 सांसदों ने शपथ ली है। एलजेपी से चिराग पासवान, जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी, हम पार्टी से जीतन राम मांझी, शिवसेना से प्रताप राव जाधव, राष्ट्रीय लोकदल से जयंत चौधरी, आरपीआई से रामदास अठावले, अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री परिषद में जगह दी गई है। कुल मिलाकर 53 सीटों वाले 15 सहयोगी दलों के 11 सांसद मंत्री पद पाने में कामयाब रहे। पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में इस बार कई मंत्रियों को चुनाव जीतने के बावजूद बाहर रखा। इन नामों की भी खूब चर्चा है। जो मंत्री फिर से शपथ नहीं ले सके, उनमें सबसे बड़ा नाम अनुराग ठाकुर का है। इसके अलावा महाराष्ट्र से नारायण राणे और पुरुषोत्तम रुपाला भी कैबिनेट में स्थान पाने में नाकाम रहे। इसके अलावा चुनाव हार चुकी स्मृति ईरानी को भी पीएम मोदी ने दोबारा मौका नहीं दिया। मोदी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों में 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को स्थान दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान, देवेगौड़ा, जीतन राम मांझी, पंडित सर्बानंद सोनोवाल। इसमें सबसे बड़ा और प्रमुख नाम शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह का है। इसके साथ ही मनोहर लाल खट्टर, सर्बानंद सोनोवाल, एचडी कुमारस्वामी और जीतन राम मांझी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव होना है। पीएम मोदी ने इसे ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन के बावजूद 6 सांसदों को मंत्री बनाया है। वहीं हरियाणा में 2 से बढ़ाकर 3 मंत्री बनाए गए हैं। झारखंड में भी 2 मंत्री पद बरकरार रखे गए हैं। बात अगर दक्षिण भारत की करें तो यहाँ बीजेपी ने 5 दक्षिणी राज्यों से इस बार 12 मंत्री बनाए हैं, जबकि पिछली बार 7 ही थे। लोकसभा की 80 सीटों वाले यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन का असर मंत्री परिषद के गठन में साफ देखने को मिला। उत्तर प्रदेश से 2019 में 14 मंत्री बनाए गए थे, जबकि इस बार सिर्फ 10 सांसदों को ही शपथ दिलाई गई। बिहार से 8, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से 6 सांसद मंत्री बने। बात अगर जातिगत समीकरणों की करें तो पीएम मोदी ने इसका पूरा ध्यान रखा है और हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। मोदी कैबिनेट में अन्य पिछड़ा वर्ग से 27, एससी से 10 और एसटी से 5 सांसदों को मंत्री बनाया है। मोदी सरकार का गठन हो गया और पीएम मोदी ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया, लेकिन अभी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति पर पेंच फंसा है। जेडीयू और टीडीपी ये पद चाहते हैं। लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले इस पर भी जल्द फैसला होने की संभावना है। वहीं एनसीपी मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री पद नहीं दिए जाने से नाराज है। बीजेपी एनसीपी को राज्य मंत्री का पद दे रही थी, लेकिन अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल इसके लिए राजी नहीं हुए।
नियमों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में कुल 81 मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में अभी 9 मंत्री और बनाए जाने की गुंजाइश है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो शपथ लेने के 16 घंटे बाद पीएम मोदी ने किसानों के कल्याण के लिए पहला फैसला लिया। पीएम किसान निधि सम्मान योजना से जुड़ी फाइल पर साइन करते हुए 17वीं किस्त की से जुड़ी फाइल को हरी झंडी उन्होंने दे दी। और योजना के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होने जा रहा है। इसके अलावा कैबिनेट ने अपने पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने की योजना को अब मंजूरी दे दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान ही पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया था कि उनकी नई सरकार 100 दिनों में कई बड़े फैसले लेने जा रही है। और साथ ही पीएम मोदी ने अधिकारियों को शपथ ग्रहण के बाद 100 दिन का एजेंडा तैयार करने का निर्देश भी दिया है। और इसी निर्देश पर काम करते हुए अब मंत्री नजर भी आ रहे हैं। जैसे ही पोर्टफोलियो बटा, विभागों का बंटवारा हुआ, उसके बाद कई मंत्री बैठक कर रहे हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने विभागों, संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत बुलाकर बैठक शुरू की है। तो किसानों के हित में पहला फैसला उन्होंने किया है। जो पहला साइन किया है वो किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी होने की जो फाइल थी उसे हरी झंडी दे दी और इसी के जरिए किसानों के खाते में अब राशि पहुंच जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक भी हुई और सुपर 30 जिसे नाम दिया जा रहा है, उनके 30 कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल थे। सोमवार को बैठक हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, 30 कैबिनेट मंत्री और 36 राज्य मंत्री इनमें शामिल हैं। पहली कैबिनेट बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में इजाफे के बाद आवासों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई है।